जय हिंद साथियों। जैसे बीएलओ का काम स्टार्ट हो गया है, एसआईआर का जो मैपिंग कर रहे हैं हम लोग, उसमें जब महिला का जब फॉर्म भर रहे हैं तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं। देखिए, किसी परिवार में जो महिला होगी वो भी बता रहा है, किसी परिवार में कोई महिला होगी, या तो सास होगी, या तो बहू होगी, या तो बेटी होगी। ये तीन कंडीशन में होता है। हम लोग एसआईआर का जब मैपिंग कर रहे हैं उस समय तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले हम लोग सास की कंडीशन में लिखते हैं कि भरने में क्या करेंगे। उसमें उस महिला का जन्म तिथि भर देंगे, आधार संख्या जो है उसको भर देंगे, और जो मोबाइल नंबर उसको भर देंगे। अब सबसे बड़ी समस्या का क्या है कि लोग इसमें अभिभावक का नाम में उनके पति का नाम डाल दे रहे हैं, लेकिन वो गलत है। इसमें जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें उस महिला के पिता का नाम भरना है। वैकल्पिक है, अगर उपलब्ध है तो उनका इपिक नंबर भर दीजिए। माता का नाम भरना है, उसका इपिक नंबर भरना है, और यहाँ पे उनके पति का नाम भरना है। पति का नाम भरना है और उनका जो इपिक नंबर है उसको भर देंगे। अगर ये महिला 2003 के वोटर लिस्ट में इनका नाम है तो इनका पूरा डिटेल इसमें भरा जाएगा। इस वाले कॉलम में हम लोग भर देंगे। जब सास का फॉर्म भरा जाएगा इस केस में है, यानी 2003 के लिस्ट में इनका नाम होगा और इनका सारा डिटेल भर देंगे। इसमें अभिभावक की जो कंफ्यूजन आपको हो रही है तो इसमें इनके पिताजी का नाम भरना है, ना कि इनके पति का नाम। पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम लेते हैं बेटी को। बेटी के केस में क्या है, बेटी के केस में क्या है कि अब उसमें उनके बेटी का जन्म तिथि जो रहेगी उसको भरेंगे, जो उसका आधार संख्या रहेगा वैकल्पिक है उसको भर देंगे, और उसका मोबाइल नंबर। यहाँ पे जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसके पिताजी का भरेंगे। क्या हो गया ये? रुकिए, किसके कर रहे हैं? चलिए छोड़िए, अब चलो देखिए, हम दूसरे केस में उनकी बेटी का लेते हैं। बेटी का फॉर्म भरना है तो बेटी का जो डिटेल रहेगा उसमें उसका जन्म तिथि भर देंगे। देखिए, बेटी के फॉर्म भरने में अब उसका जन्म तिथि भरेंगे, आधार संख्या जो होगा उसको भर देंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पे जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके पिताजी का जो इपिक संख्या रहेगा उसको भर देंगे, उनकी माताजी का नाम और उनका इपिक संख्या। अगर लड़की की शादी हुई रहेगी तो उसको पति का नाम भरेंगे, नहीं रहेगा जिसको खाली छोड़ देंगे। अब देखिए, 2003 के लिस्ट में उसका नाम होगा नहीं। अब हम भरेंगे 2025 यानी कॉलम बी में। यहाँ पे अब इनके पिताजी का जो हम लोग मैप किए हुए हैं 2003 के लिस्ट में, इनके पिताजी का नाम यहाँ लिखेंगे 2003 के अकॉर्डिंग। जो उनका संख्या रहेगी, इपिक नंबर रहेगा, उसको भर देंगे। अब इनके पिताजी यानी उसके दादाजी का नाम लिखा जाएगा, और सेकंड केस में इसमें संबंध में रहेगा दादा। इनके सेकंड केस में रहेगा दादाजी का नाम, जिला लिख देंगे जो भी रहेगा, गोरखपुर है, यूपी हो जाएगा। अब 2003 के हिसाब से जो इनके पिताजी का जो निर्वाचन क्षेत्र रहेगा उसको भरेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उनकी संख्या भरेंगे, भाग संख्या भरेंगे और क्रम संख्या भरेंगे। यानी केस क्या है, अगर सास का भरना है तो उनका 2003 के हिसाब से जो सारे रिकॉर्ड रहेंगे उसको भरेंगे और 2003 वाला मैपिंग करेंगे, और उसकी बेटी का भरना है तो 2025 में भरेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि जब उसकी बहू यानी पुत्र वधू के बारे में जब भरना है तो समस्या आ रही है कि अब इसमें क्या भरा जाए। तो इसमें बहू का नाम आप इस पे पाएंगे, उसका जन्म तिथि भरेंगे, आधार संख्या, मोबाइल नंबर। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें इस जो बहू के जो पिता होंगे उनका डिटेल यहाँ भरना है। ध्यान दीजिएगा, बहू के पिताजी का डिटेल भरना है, इपिक नंबर जो रहेगा, उनकी माताजी का भरना है,
और उनका ईपिक नंबर। यहाँ पति का नाम भरा जाएगा और उनका ईपिक नंबर। और आप लोग इस कॉलम को नहीं भरेंगे, फिर 2025 वाले कॉलम में हम लोग भरेंगे। इसमें नाम में अब जिसका फॉर्म भर रहे हैं उनके पिताजी का नाम जो यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पे उनके पिताजी का और उनका जो नंबर रहेगा उपलब्ध रहेगा तो इसको आप भरेंगे। और इनके पिताजी का, यानी इनके पिताजी का नाम भरा जाएगा। संबंध में रहेगा दादा, जो उनका जिला रहेगा यानी इसके जो मायके का जो जिला रहेगा उसको भरा जाएगा, राज्य का नाम भरा जाएगा और इनके जो निर्वाचन क्षेत्र रहेगा उसको भरा जाएगा। यानी इस महिला के जो पिताजी का जो निर्वाचन क्षेत्र रहेगा उसको भरा जाएगा और विधानसभा संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या रहेगा। यानी लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि किसका भरा जाए, कैसे भरा जाए, तो महिला वाले कॉलम में हो रहा है। तो यानी जब आप गणना प्रपत्र भरने जा रहे हैं तो अगर सास का है तो उनका डिटेल पूरा आपको 2003 के अकॉर्डिंग उठाएंगे, आप सारा चीज़ उसको भर देंगे। और बेटी है तो उसके पिताजी का डिटेल भरना है, यानी पिताजी का भरना, ना कि उसके पति का डिटेल को ही भरना है। कंफ्यूज मत होइएगा, बस सिंपल यही बात है कि जो भी जिसका फॉर्म भर रहा है, भरा जा रहा है तो उसके पिताजी का ही भरना है। बस, धन्यवाद।